ठीक 6:30 बजे है और 7 बजने से पहले ही नाश्ता बन चुका होगा। 7 बजने से पहले मैना नहीं उठती और वो उठने से पहले ही नाश्ता किचन से निकलकर मेज पर लग चुका होगा। सासू माँ के गहने और साड़ी से गोंद की तरह चिपकना, गोभी के पराठे की घटना, तुलसी विवाह के पूजा से हमें जिम्मेदारी से हटाना, कल रात अंताक्षरी में हमारे दिमाग का फटना और हमारे पतियों के दिलों का बहन के लिए बटना। इन सब चीजों का बदला मयूरी और मयूरी की दीदी जल्दी जल्दी नाश्ता परोसकर अपने अपने पतियों से तारीफ पाकर लेगी। करेक्ट। 1 2 3 अटैक। वेरी गुड। आज इतनी सुबह चूल्हा जल गया? जब दिल में रात भर बदले की आग जलती है तब सुबह किचन में जल्दी चूल्हा जलता है। बदले की आग? लेकिन बदला लेना तो नागिन के संस्कार है, चिड़ियाघर के नहीं। जब मैना के लिए सारा चिड़ियाघर बदल सकता है तो चिड़ियाघर के संस्कार क्यों नहीं बदल सकते? वैसे भी तुम चुप रहो, तुम्हें जो काम बोल रही हूँ उसे याद रखो। कल गिल्लू का बर्थडे है और कल गिल्लू के दोस्तों को बुलाना है, समझी? दीदी, कल गिल्लू का बर्थडे है? हाँ। दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया? ये तो भगवान जी ने डिसाइड किया कि गिल्लू कल के दिन पैदा हो। दीदी, मयूरी का मतलब है कि कल गिल्लू का बर्थडे है। ये बात आप सबके सामने खुल्लम खुल्ला कैसे बोल सकती हैं? हाउ रूड दीदी, इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि अगर मैना दीदी को पता चल गया कि कल गिल्लू का बर्थडे है तो वो सारी जिम्मेदारी अपने आप निभा देगी। बात तो तुम्हारी सही है मयूरी, किसी भी तरह मैना को ये पता नहीं चलना चाहिए कि कल गिल्लू का बर्थडे है। नागिन, ध्यान से सुन, गिल्लू की बर्थडे की सारी तैयारियां होने से पहले मैना को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? समझी? चलो दीदी, अब हम ये नाश्ता परोसकर अपने अपने पतियों से तारीफ बटोरने के लिए तैयार हो जाते हैं। चले? चाय लेके आ। भाई बहन हो तो मैना जैसी हो, वरना ना हो। वाह मैना, वाह क्या एक्सप्रेस आइडिया दिया तूने, सुपर। हाँ, अगर हम ऐसे गिल्लू का बर्थडे मनाएंगे तो मजा आ जाएगा। फुल स्टॉप। लो, बर्थडे के बारे में पता चल गया। अरे मजा छोड़, सुपर हिट आइडिया है, सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। बात तो आपकी सही है भैया, लेकिन अभी बहुत सारी तैयारियां करना बाकी है। अरे तो तू बोल ना, क्या चाहिए, सब हो जाएगा। फुल स्टॉप। हाँ अरे तू बोल ना, मैं राजधानी की तरह जाऊंगा और सारा सामान लेके बाजार से फटाफट शताब्दी की तरह वापस आ जाऊंगा। भैया, खाने पीने का सामान तो मैं घर पे ही बना लूंगी। अगर खाना ये बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? सिर्फ देखेंगे। अच्छा तो सुनिए, ये बाकी लिस्ट है। डेकोरेशन के सामान की बलून्स हैं, हैट्स, केक, चॉकलेट्स, कलरफुल पट्टियां डेकोरेशन के लिए और कुछ रिटर्न गिफ्ट्स। भैया ये सब आप कर लेना। फुल स्टॉप। मैं ऐसा करूंगा, स्कूल से वापस आते वक्त गिल्लू के लिए बढ़िया सी ड्रेस लेकर आऊंगा बर्थडे के लिए। फुल स्टॉप। कोई जरूरत नहीं है, गिल्लू की बर्थडे ड्रेस मैंने ऑलरेडी ले ली है और गिल्लू वही पहनेगा। लो, ड्रेस भी ले ली। मेरे अरमानों का क्या? आंसू में बदल गए। भाई बहन हो तो मैना जैसी हो। वरना ना हो। और मैंने सुन, तुझे कुछ चाहिए ना तो मयूरी और कोयल से मांग लेना। हाँ नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे वैसे भी वो लोग इतनी परेशान रहती हैं, बिजी रहती हैं, और ऊपर से और जिम्मेदारी। मैं खुद मैनेज कर लूंगी। मैना दीदी की हरकतों से हुआ है ये फरमान कि दिल में दबा लो अपने अरमान,
भाभी, अरे आप दोनों वहाँ क्यों खड़ी है? यहाँ आइए ना। हाँ, हम अभी अभी आए हैं। तो गिल्लू की बर्थडे की डिस्कशंस हो रही है। हाँ मयूरी, कोयल, मैना ने बच्चों की गेम के लिए क्या फैंटास्टिक आइडिया दिया है। एक्साइटिंग आइडिया है, सुपर्ब। आइडिया वाइडिया छोड़ो, नाश्ता कर लो। हाँ, मयूरी, ये नाश्ता कहाँ रखे? किचन में। क्या? अरे क्या है ना, हम भाई बहन जब छोटे थे ना तो रोज समोसे और कचौरियों का नाश्ता करते थे। और क्या है ना, आज सुबह हमने बहुत सारे समोसे कचौरी खा ली, डॉट 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 डॉट, और पुरानी यादें ताजा कर ली, फुल स्टॉप। ये देखो ना, तुम्हारे लिए भी पैक करवाया, खा लेना। मयूरी ये सोच रही है कि अब इस नाश्ते का क्या करें। एक काम करो ना मयूरी, अरे इसको तुम टिफिन में पैक कर दो, डॉट 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 डॉट। अरे भाई, टिफिन से याद आया, चल भाई मैं लेट हो रहा हूँ, हावड़ा निकल जाएगी वरना। हाँ भैया, मुझे भी हावड़ा पकड़नी है। मतलब स्कूल जाना है, डॉट 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 डॉट। और मुझे गिल्लू के बर्थडे की तैयारी करनी है। एक मिनट भाई बहन हो तो मैना जैसी हो, वरना ना हो। अरे चल 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 चल। मेंढक, हाँ बाबूजी। बेटा ये गड्ढे तैयार हो गए। जा अंदर वो पेड़ रखे हैं ना, वो पेड़ों को लिया बेटा, अब वो पेड़ गड्ढों में लगा देंगे। शाबाश, जल्दी कर बेटा। अबे मेंढक, ये क्या कर रहा है बेटा? अबे ये खाने के पेड़ इन गड्ढों में क्यों डाल रहा है? बाबूजी, आप ही ने तो कहा हम इन गड्ढों में पेड़ों को लगाएंगे, तो लगा लीजिए। हरिओ हरिओ बेटा, मैं इन पेड़ों की बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरे पेड़, वो पेड़ पौधे वाले पेड़ों की बात कर रहा था, वो इन गड्ढों में लगाने हैं। अबे समझा कुछ? समझ गए बाबूजी, हमें भी पेड़ पौधे वाले पेड़ों को गड्ढों में लगाना सीखना है। ठीक है बेटा, सीख लेना। पहले तू ये अपने वाले पेड़ खा ले, मैं तब तक अंदर से पेड़ पौधों वाले अपने पेड़ लेके आता हूँ। हरिओ हरिओ हरिओ। चल बेटा, मट्टी डाल गड्ढे में। बाबूजी, हम पेड़ लगाना सीख गए। हाँ बेटा, पेड़ लगाना तो सीख गया, पर पेड़ लगाने के चक्कर में बेटा तूने तो अपने आप को पूरा मिट्टी से भर लिया। जा एक काम कर, अब साबुन को घिस घिस के नहा ले। बाबूजी, साबुन को घिस घिस कर नहाने से क्या होता है? अबे गधे के भाई मेंढक, साबुन को घिस घिस के लगाने से शरीर साफ होता है, शरीर के सारे कीटाणु मरते हैं, समझा? हाँ बाबूजी। अरे मेढक कहाँ भाई? अरे गिल्लू के बर्थडे के लिए मेमू को इनवाइट करने जाना है। अरे ये तो अच्छा है कि मेढक मेमू की आधी बात समझ जाता है। अरे मेढक, ये क्या कर रहा है? ओह, शायद इसके हाथ में टिंडा है, लेकिन ये टिंडा घिसकर क्यों नहा रहा है? चिकनी चिकनी सब्जी कौन सी है? ए भाई, ये नीम घिस रहा है क्या? ये क्या है? बाबूजी ने कहा है
साबुन को अच्छे से घिस घिस के नहाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों घिस रहे हो साबुन? इससे सारे कीटाणु मर जाते। अरे भाई, बाबूजी के कहने का मतलब ये है कि साबुन को शरीर पे अच्छे से घिस के नहाओ, तब कीटाणु मरते हैं। ऐसे कद्दूकस पे साबुन घिसने से कीटाणु नहीं मरने वाले, मेढक कहीं का। कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, साबुन को कहाँ से और कैसे घिसना है, जरा करके बताइए। ए भाई, मैं अपनी मेमू से मिलने जा रहा हूँ और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। भैया जी, पहले साबुन घिसना सिखाइए, वरना हम मेमना की बातें आपको नहीं समझाएंगे। बात तो इसकी भी सही है। अरे, मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? मैं तुझे साबुन लगाना सिखाता हूँ, ओके? भैया मजा आ गया। चलो भैया, हम मेमना भाभी से मिलने के लिए तैयार है। अच्छा, अरे भाई कपड़े तो पहन के आओ। भैया, आपके कपड़े कैसे गंदे हो गए? तुम्हें घिसने के चक्कर में मैं खुद गंदा हो गया हूँ। अब मुझे भी ऐसे ही नहाना पड़ेगा और तब तक मेरी मेमू चली जाएगी। ठीक है भैया, घिस घिस कर नहाना अच्छे से, सारे कीटाणु मर जाएंगे। अच्छा, गिल्लू देखो, मम्मा तुम्हारे लिए ड्रेस लाई है। मम्मा, ये देखो मेरी नई ड्रेस। बुआ ने दी। कब दी तुम्हें बुआ ने? थोड़ी देर पहले, जब आप मार्केट गए थे तब दी। अच्छा, शाम तक भी नहीं रुकी, अभी से अपनी ड्रेस गिल्लू को दे दी, ताकि मैं अपनी पसंद की ड्रेस गिल्लू को ना दे सकूं। इधर आ, बैठ इधर, निकालिए ड्रेस। मम्मा, ये क्या कर रहे हो? नहीं, निकालिए ड्रेस, तू मेरी पसंद की ड्रेस पहनेगा। चल। नहीं, मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। आपकी ड्रेस मैं किसी और दिन पहन लूंगा। देखो गिल्लू, मुझसे जुबान मत लड़ा, मम्मी हूँ मैं तेरी, मेरी ड्रेस पहनेगा तू, समझा? उतार ड्रेस। नहीं। कोयल, क्या बात है? क्यों गिल्लू को उसके जन्मदिन पर डांट रही हो तुम? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं गिल्लू को उसके जन्मदिन पर डांट रही हूँ, लेकिन इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आपकी प्यारी बहना मैना है। गिल्लू बेटा, तुम बाहर जाके खेलो। ठीक है पापा। मैना ने गिल्लू को नई ड्रेस क्या दे दी? तुमने मैना को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अरे क्या हो जाएगा अगर गिल्लू ने मैना की दी हुई ड्रेस पहनी तो? सिर्फ गिल्लू के ड्रेस की बात नहीं है, हर चीज है जिसपे वो अपना हक जताती है। कपड़े उसके पसंद के पहने जाएंगे, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। खाना उसकी पसंद का बनेगा, पूजा उसके तरीके से होगी, यहाँ तक कि मेरे पति पत्नी की नहीं, अपनी बहन की सुनेंगे। कितना कितना बर्दाश्त करूं मैं ये सब? देखो कोयल, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे मैं नहीं बढ़ रही हूँ, आपकी बहन बढ़ चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं होता ना, तो जाइए जाके मयूरी से पूछिए, उसकी और मेरी एक ही राय है। शादी के बाद बेटी मायके में 2 दिन रहे तो अच्छा लगता है, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वो घर पर अपना हक भी जताए, जो हक हमारा है, मेरा है। मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे कहीं घर से चली जाए।